साथियों, नर्मदे है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषक भोजन आवश्यक है, यह आप और हम सभी जानते हैं। क्या आज वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान स्थिति में हम पोषक तत्वों ग्रहण कर पा रहे हैं क्या? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पे आप और हम सबको विचार करना ही पड़ेगा। ये हमारी आज की मजबूरी है, क्योंकि विषैले पदार्थ इतने डल चुके हैं ज़मीन में, धरती माँ में, कि आज जो भी अनाज, जो भी फल फ्रूट, जो भी सब्जियाँ हमारी रसोई घर, हमारे किचन में बनकर हमारी थाली में आ रहा है, वे विष युक्त है, ये जानते हैं। मगर लोभ, लालच ने आज ये स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। आज से 25-30 साल पहले भी खेती होती थी, अनाज उत्पन्न होता था, उसको ग्रहण करते थे, उसमें मिठास थी, भोजन पचता था। मगर जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रवेश हुआ, शुरू में उत्पाद अच्छा हुआ, कृषि क्रांति के नाम से चारों ओर चहु दिशा में सहनाद होने लगे। आज मेरे एकड़ 20 बोरे एकड़ एवरेज आया, 25 बोरे एवरेज आया। मगर ये ज़्यादा समय तक ये खुशी स्थायी नहीं रह पाई, क्योंकि क्षणिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। आज वर्तमान में धरती माँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज किसान भाई, किसान मित्र सब परेशान हैं। उपज तो ली उन्होंने, उपज अत्यधिक मात्रा में ली, मगर घर में बीमारी को प्रवेश करवाया। आज हर दूसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। तो जो हमने कमाया, जो हमने बोया, आज हमारे शरीर उसको काट रहा है। आप और हमको जागरूक होना पड़ेगा और आसपास के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी रोगों को लेकर इस धरती पर आगमन करेगी। अभी हिंदुस्तान में कई शहर ऐसे हो गए हैं, पंजाब में ही सुनने मिलता है कि एक जगह की ज़मीन तो किसानी योग्य है ही नहीं, उसमें किसानी करना वैध नहीं है, उसको बैन कर दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा लोभ, अंदर का लालच आज ज़मीन को जहरीला कर दिया। अब इससे निजात कैसे पाया जाए? तो भाई, इसका उपयोग हम ही ने किया है, इससे छुटकारा पाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। तो प्राकृतिक रूप में आना ही पड़ेगा। पहले के आप और हम फल्ली का तेल का उपयोग होता था, शुद्ध था। सरसों के तेल का उपयोग होता था, शुद्ध था। तिली के तेल का उपयोग होता था, शुद्ध था। सोयाबीन आया, शुरू में सोयाबीन भी शुद्ध रहा। उसके बाद आज उत्पाद उतना हो नहीं रहा है, न फल्ली का उत्पादन उतना है, न सूर्यमुखी का उत्पादन उतना है, न आपकी तिली का